Hello and welcome to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. This video is about computer science grade 9th, and today we are discussing lecture notes of unit number 6, part 4, that is impacts of computing. So if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. And if you have any ambiguities or any queries, then you can do let me know in comments, okay? And if you want notes in PDF file, then you can just mail on cscircuit91@gmail.com. Okay, so let's start with malicious software and key concept. Malicious software, सबसे पहले हम देखेंगे what is malicious software. malicious software basically infected software होते हैं जिनमें वायरस को इन्फेक्ट किया जाता है, ठीक है. Question number 1 is what is malware and how does it harm devices. And question number 2 is how are phishing and farming different. Okay, malicious malware basically जो है harmful software होता है जिसको basically डिज़ाइन किया जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है वो स्टील करने के लिए, ठीक है. इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं. दीज आर रैंसमवेयर और ट्रोजन हॉर्स. ओके, एंड बेसिकली एडवेयर होता है. उसके अलावा स्कैम्स, फार्मिंग, फिशिंग, कुकीज़, ये तमाम चीज़ें बेसिकली जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं आपको हार्म पहुंचाने के लिए, आपके पर्सनल डेटा को जो है वो स्टील करने के लिए. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ आर फिशिंग एंड फार्मिंग डिफरेंट. फिशिंग एंड फार्मिंग बेसिकली दोनों ही जो है वो साइबर अटैक की टेक्निक्स हैं जिनका मकसद बेसिकली आपके सेंसिटिव डेटा को जो है वो चोरी करना है, ठीक है. और ये इसीलिए डिज़ाइन की जाती हैं कि आपके डेटा को अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जो है वो स्टील किया जा सके. लेट्स सपोज अगर हम फिशिंग की बात करते हैं तो एक हम अगर सिनेरियो की बात करेंगे लाइक यू रिसीव ईमेल फ्रॉम व्हाट अपीयर्स टू बी योर बैंक, ठीक है. और सपोज कहते हैं कि ईमेल जो है वो कहती है, ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्टेड इन योर अकाउंट, ठीक है. अब आप इस ईमेल को देखते हुए एकदम से आपकी सारी कंसंट्रेशन इस ईमेल की तरफ चली जाती है, ठीक है. लाइक आपको लगता है कि ये कोई अथेंटिक ईमेल है क्योंकि आपके बैंक की तरफ से आई है, और उसमें जो डेटा होता है वो भी सारा इस तरह से प्रिटेंड किया जाता है कि वो सारा का सारा अथेंटिक डेटा है. लेट्स सपोज के उस ईमेल में जो है वो इस तरह से कुछ लिखा हो कि डियर कस्टमर, वी हैव नोटिस्ड अनयूजुअल एक्टिविटी इन योर अकाउंट. टू प्रोटेक्ट योर फंड्स प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट इमीडिएटली बाय क्लिकिंग इन द लिंक बिलो. ओके, वही साथ में उसके जो है ना लिंक भी ऐड कर दिया जाता है. और अगर आपने उस लिंक पे जो है वो क्लिक नहीं किया, या आपने अगर इस ईमेल का जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आपका अकाउंट जो है वो विदिन 24 आवर्स सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है. अब देखें कि ईमेल जो है वो आपको इतनी ऑथेंटिक वे में, इतनी प्रॉपर वे में आती है और आपको लगता है कि ये कोई बैंक से ही ईमेल आई है. आप उस लिंक पे भी क्लिक कर लेते हो, ठीक है. जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली वो जो लिंक होता है वो आपको डायरेक्ट करता है एक फ़ेक वेबसाइट की तरफ, ठीक है. जो कि उसका डिज़ाइन जो होता है बेसिकली आपके बैंक के लॉगिन पेज की तरह का ही होगा, ठीक है. अब अगर आप अपना वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं तो जो अटैकर है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है एंड यू लॉस्ट योर ऑब्वियसली योर मनी और योर डिटेल्स. ओके, और अगर हम फार्मिंग की एग्जांपल देखें तो लेट्स सपोज कि आप जो है वो अपने ब्राउज़र में अपने बैंक की जो है वो डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स वगैरह एंटर करते हैं, उसकी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है. तो आप जो है वो किसी मलिशियस कोड की वजह से आप किसी और फेक वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है. तो इसमें भी ये हो रहा होता है कि आपने जो है वो करेक्ट यूआरएल तो एंटर किया होता है, लेकिन जो अटैकर है वो मैनिपुलेट करता है इसको, ठीक है. और आपको किसी फेक वेबसाइट की तरफ जो है वो रीडायरेक्ट करके आपके क्रेडेंशियल्स को चोरी करता है, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डू कुकीज़ प्ले इन ट्रैकिंग ऑनलाइन एक्टिविटी. ओके, कुकीज़ बेसिकली जो है वो आपके पास स्मॉल फाइल्स होती हैं, ठीक है. जिन टेक्स्ट फाइल्स होती हैं बेसिकली ये स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन यूजर्स डिवाइस, ओके, बाय अ वेबसाइट टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन. अब इसका पर्पस क्या होता है? टू कीप यूजर्स लॉग्ड इन टू अ वेबसाइट. लेट्स सपोज कि एक कुकी का नाम है कोई सेशन आईडी, ठीक है, और इसका कोई जो है वो आइडेंटिफायर है. अब ये क्या करता है बेसिकली आपकी जो है वो लॉगिन डिटेल्स को सेव रखता है, ठीक है, ताकि आप जो है वो आपको बार बार लॉगिन की जो क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं आपको बार बार इंटर ना करने पड़ें, ठीक है. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम स्कैम्स एंड हैकिंग. ऑब्वियसली
we need to update our passwords. We need to make sure एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल है हमारे सिस्टम में, ठीक है। अवॉइड करना है सस्पिशियस लिंक्स को जो है वो उन पे क्लिक करने से, और अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर पायरेसी, फ्रीवेयर, शेयरवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। What is software piracy and why is it illegal? सॉफ्टवेयर पायरेसी बेसिकली आप जो है वो अगर इलीगल कॉपीज़ बनाते हैं किसी अथेंटिक सॉफ्टवेयर की, किसी अथेंटिक जो है वो पब्लिशर की, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, उनको सेल करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इट्स अगेंस्ट द लॉ एंड हार्म्स डेवलपर्स फाइनेंशियली, ओके। हाउ इज़ फ्रीवेयर डिफरेंट फ्रॉम शेयरवेयर? फ्रीवेयर बेसिकली कम्प्लीटली फ्री होता है, ठीक है। इसके लिए किसी भी पेमेंट की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, लाइक गूगल क्रोम, ओके। एंड जबकि जो शेयरवेयर है वो फ्री तो है, बट फॉर अ ट्रायल पीरियड, और उस ट्रायल पीरियड के ख़त्म होने के बाद जो है वो आपको पेमेंट देनी पड़ती है उसको एक्सेस करने के लिए। जैसे कि एनी डेस्क है या अडोब फोटोशॉप की अगर हम बात कर लें, ठीक है, ओके। What are the benefits of open source software? Open source software जो होता है basically it's available freely on internet. Its source code is available. You can view, modify and share its source code. अगर हम Linux की बात करें so it's completely free. Linux operating system. Alright, so next question is how can we use software responsibly? सॉफ्टवेयर को रिस्पॉन्सिबली हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि बेसिकली हम उसको लीगली यूज़ करें, लीगल वे में यूज़ करें। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत करें, ठीक है। और बेसिकली क्रैक्ड सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि लाइक जो पेमेंट मेथड्स हैं उनके, जो अगर वो पेड सॉफ्टवेयर्स हैं तो ऑब्वियसली उनको पेड पेमेंट करने के बाद ही यूज़ करें, ना कि उनके क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करके हम उनको यूज़ करें। दैट इज़ इलीगल, ओके। What is information privacy and why is it important? इंफॉर्मेशन प्राइवेसी बेसिकली जो है वो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना, अनऑथराइज एक्सेस से। अनऑथराइज एक्सेस इज़ बेसिकली इलीगल एक्सेस, ओके। और जो कि इम्पॉर्टेंट है अपने डेटा को जो है वो मिसयूज़ होने से बचाने के लिए। अब इंफॉर्मेशन को हम प्राइवेट एंड सिक्योर किस तरह से कर सकते हैं? वी नीड टू यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। हम जो है वो अपना पर्सनल डेटा शेयर मत करें, जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उनको शेयर मत करें, अपने सिस्टम को अपग्रेड करते रहें। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अवॉइड क्लिकिंग सस्पिशियस लिंक्स, ओके। ऑलराइट, डिफाइन ट्रेड ऑफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ओके, ट्रेड ऑफ बेसिकली अगर हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में देखें तो इट मीन्स बैलेंसिंग कन्वीनियंस एंड फंक्शनैलिटी विद प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव डेटा। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में ऑब्वियसली व्हेन एप्स में रिक्वायर एक्सेस टू पर्सनल डेटा लाइक लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स लाइक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब ट्रेड ऑफ यहाँ पे क्या करता है? इनहांस्ड अकाउंट सिक्योरिटी वर्सेस लेस कंट्रोल ओवर प्राइवेट डेटा, ओके। हाउ डज सिस्टम सिक्योरिटी प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन? सिस्टम सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स tools like firewalls, encryption, antivirus softwares to secure information from hackers and viruses, okay। फायरवॉल बेसिकली जो है वो एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जिसको डिज़ाइन किया जाता है जो है वो इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो है वो नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एंड इंक्रिप्शन इज़ बेसिकली ए टेक्निक टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, ओके। सिक्योरिटी मेजर है ये भी, जो इसमें जो है वो डेटा को कन्वर्ट किया जाता है कोड में टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, ओके। अब जिसके पास वो करेक्ट जो है वो डिक्रिप्शन की होती है, या जो वो कोड होता है जिसके पास, तो वही इसको जो है वो डिकोड कर सकता है अपने जो ओरिजिनल डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। इसमें जो है वो इंटीग्रिटी इससे इंक्रीज़ होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो इसकी रहती है, ठीक है। सो that was all about unit number 6, lecture notes part 4. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. Allah Hafiz.